जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत ही सुखी, समृद्ध और बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, खुश भी रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस दुनिया में खुशी जो होती है वो खरीदी नहीं जा सकती। ज़िंदगी में जो लोग खुश नहीं रहते उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, और समस्याएं तो दोस्तों हर इंसान के जीवन में आती है। तो जो लोग खुश नहीं रहते वो अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग खुश रहते हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके मानस पटल पर उनके जीवन में समस्याएं सोल्व करने की ताकत आ जाती है खुश रहने से। दोस्तों, खुशी जो होती है वो ज़िंदगी में आपको पैसों से नहीं मिलेगी, या फिर आप किसी से मांग नहीं सकते, उधार नहीं मांग सकते। खुशी आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आप खुद अपने मन में खुश रहेंगे तो आप अच्छे से अच्छा कर पाएंगे प्रदर्शन किसी भी शत्रु से बचने के लिए। आज का जो उपाय है दोस्तों वो शत्रु नाश का उपाय है, और शत्रु मारण उपाय, शत्रु मारण मंत्र, इस तरह के जो उपाय होते हैं यह शत्रु को मार देते हैं। लेकिन हम शत्रु को मारना नहीं चाहते, हम इससे इतनी तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमारा पीछा करना छोड़ दे, यानी हम पर वो किया कराया करवाना छोड़ दे, ईर्ष्या करना छोड़ दे, जलन करना छोड़ दे। दोस्तों, जो शत्रु बाधा होती है, जिस पर शत्रु बाधा होती है वह व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता। उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा दुख, तकलीफ़ें और संघर्ष ये जीवन में उसको फ्री में मिलते हैं, मुफ्तों में मिलते हैं। जिस व्यक्ति के शत्रु बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, वो अपने जीवन में कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता, और यदि वो कुछ कार्य को करने की कोशिश करता भी है तब भी उसका कार्य विफल हो जाता है, और अपने जीवन में निराशा को हाथ लगता है। तो दोस्तों, ये जो जीवन है इसमें शत्रुओं का होना एक स्वाभाविक क्रिया है। आजकल कलयुग में सभी आपस में एक दूसरे के शत्रु बनते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कलयुग में शत्रुता, बैर, वैमनस्य पूरी दुनिया में छा जाएगा। यानी कि पहले तो भाई भाई के शत्रु नहीं होते थे, लेकिन अब तो भाई भाई शत्रु होते जा रहे हैं। एक मित्र, जिसको आप मित्र कहते हैं, वो आपका गुप्त शत्रु निकल सकता है। दोस्तों, शत्रु भी इस दुनिया में दो तरह के होते हैं। एक शत्रु प्रत्यक्ष शत्रु होता है, जो कि हम जिसका नाम जानते हैं, हमारे सामने वो आ जाए तो हमसे लड़ने शुरू कर देगा, हमसे सामने साम शत्रुता करेगा। लेकिन यदि वो ताकतवर होगा तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। इसी तरह से एक शत्रु होता है जो गुप्त शत्रु होता है, वो आपका दोस्त बन करके, आपका रिश्तेदार बन करके, आपका शुभचिंतक बन करके आपका साथ रहेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे वो छुरा घोंपेगा, यानी कि पीठ पीछे वार करेगा। ऐसा शत्रु षड्यंत्रकारी शत्रु होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे शत्रु को भी आपको पहचानना चाहिए कि आपके घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और कौन आपका बुरा कर रहा है। वही शत्रु आपका हो सकता है, क्योंकि यदि कोई आपके घर पे नहीं आ रहा तो डेफिनेटली वो गुप्त शत्रु तो नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपके घर पे कोई आ गया है तो वो आपका गुप्त शत्रु नहीं है, वो आपसे शत्रुता कर रहा है यदि आपका कुछ बुरा हो रहा है तो। दोस्तों, इंसान की बातों से ही पता लग जाता है कि ये हमसे शत्रुता कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप शत्रु को भी पहचान सकते हैं। दोस्तों, आज का जो उपाय है बहुत ही सरल सटीक उपाय है, सेंधा नमक का उपाय होने जा रहा है। अब उपाय जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसको किस दिन किया जाएगा, इसको कब किया जाएगा, कौन से समय इसको किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, क्या जगह होगी करने के उपाय को। दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करें ना करें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि मैं भी उनका ही सेवक हूँ, और उनसे ही प्रार्थना करता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी हम सबकी अर्जी सुने और हम सबका कार्य करें। मैं मेरे दर्शकों की भी अर्जी लगाता हूं कि मेरे दर्शकों, जितने भी दर्शक हैं, उन सबका कार्य बागेश्वर धाम सरकार बालाजी जरूर करने की कृपा करेंगे। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। दोस्तों, उपाय करने से पहले, यदि आप उपाय करते हैं ये वाला उपाय, तो उपाय करने से पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि गुरुजी हमने ये उपाय करना स्टार्ट कर दिया है, हम ये उपाय करने जा रहे हैं, ताकि हमें पता लग सके कि कितने लोग इस उपाय को कर रहे हैं। हमारी
कितनी हमने ये जो पूरी मेहनत से जो वीडियो बनाया है वो कितना सार्थक सिद्ध हुआ है। साथ ही में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप यदि उपाय नहीं करते हैं तो किसी दूसरे को करने दीजिए दोस्तों, इससे आपको पुण्य मिलेगा। यदि आप उसके हाथ ये वीडियो लग गई और उसने उपाय कर लिया तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, उसको फ़ायदा होगा तो आपको वो दुआ देगा और दुआ देने पर आप पुण्य फल कमाएंगे। दोस्तों, शत्रु यदि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है और आपको उसका सामना नहीं कर सकते, तो ये जो शत्रु नाशक उपाय है ये आप जरूर कीजिए। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन ये उपाय कब करना है कब नहीं करना ये जान लीजिए दोस्तों। सप्ताह में किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है ना। लेकिन कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जैसे कि मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, इस दिन इस उपाय को करना बेहद लाभप्रद होता है। इसका रिजल्ट जो है हमें वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट मिलता है। इस कारण इस उपाय को यदि आप शनिवार या मंगलवार को करते हैं तो आप इस उपाय को बहुत ही पावरफुल पाते हैं। लेकिन यदि किसी भी दिन यदि आप इस उपाय को कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मंगलवार को ही करें या शनिवार को ही करें, तो किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आज का दिन है तो आज भी इस उपाय को आप कर सकते हैं आसानी से। अब आपको करना क्या है, आपको एक बिना लाइन वाला जेरोक्स में जो कागज़ यूज़ होता है, जेरोक्स या प्रिंटिंग में बिना लाइन का कागज़, सफ़ेद कागज़ वो आपको लेना है, उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए। अभी कितना बड़ा लेना है, आप अपने शत्रु का नाम लिखें, इतना बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु ज़्यादा हैं, मान लीजिए 4 शत्रु हैं, तो आपके शत्रु का नाम आ जाना चाहिए कागज़ पे। तो या 2x2 का कागज़ लीजिए, यानी 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा, या फिर 3x3 का 3 इंच लंबा या 3 इंच चौड़ा कागज़, या फिर 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा। आप अपने शत्रुओं के नाम के अनुसार, मान लीजिए आपका एक ही शत्रु है तो आप 2x2 का कागज़ ले सकते हैं, मतलब 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा ये कागज़ ले सकते हैं। यदि मान लीजिए 3 शत्रु है तो 3x3 का, 4 शत्रु है तो 4x4 का आप कागज़ ले सकते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से ले सकते हैं क्षेत्रफल कि भाई आपके शत्रु कितने और कितने नाम उसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, अब आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, काले रंग का रुमाल लेना है। रुमाल ले सकते हैं, रुमाल जितना बड़ा कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा हो, रुमाल हो, कुछ भी हो, लेकिन रुमाल की साइज़ का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। वो आप लें। उसके बाद आप क्या करें, उस कागज़ पर काले रंग से, यानी काले रंग का मार्कर लें। आप काले रंग का मार्कर आपके घर में अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं तो आप काले कलर का स्केच पेन या बाल पेन भी ले सकते हैं, लेकिन कलर काला ही होना चाहिए। हमें शत्रुओं का नाम काले रंग से ही लिखना है। काले रंग से आप शत्रुओं के नाम लिख दीजिए। 1 है तो 1 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद आपको सेंधा नमक की डली, सेंधा नमक होता है, बाज़ार में आता है सेंधा नमक, ठीक है, आप पंसारी की दुकान पर चल जाइएगा, वहाँ सेंधा नमक की डली आपको दे देगा। डली रखनी है दोस्तों, ये पिसा हुआ भी आता है, डली में भी आता है। तो साबुत नमक जो होता है डली का, वो डली वाला नमक आपको लाना है। थोड़ी सी डली आपको रखनी है, इसमें थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए डली नमक की डली आप शत्रु के नाम पर रख दीजिए। अब आपको करना क्या है, ठीक है, डली का नाम आपने डली रख दी। डली रखने के बाद आपको क्या करना है, जो पोटली, जो जैसे मान लीजिए काला कपड़ा, काले कपड़े पर आपने क्या रखा था, काला जो रुमाल मैंने बताया था ना, उस पर आपने क्या रखा था, एक सफ़ेद कागज़ जिस पर आपने नाम लिख दिया था, उस पर आपने डली लिख दी। अब आप इसको पोटली बना लें, कागज़ अंदर ही रहेगा, नमक उस कागज़ पर ही रहेगा, और आपको पोटली बना लेनी है। पोटली बना लेने के बाद आपको अब घर से बाहर निकल जाना है और ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर कोई भी लोगों का आना जाना कम होता है, जो निर्जन स्थान होता है, वहाँ पर आपको जाना है। दोस्तों, मैं जंगल में जाने की आपको नहीं कह रहा हूँ, घर के आसपास ही आप देख लीजिए कोई निर्जन स्थान हो जहाँ पर आपको कोई आते जाते रोके टोके नहीं, कोई देखे नहीं, ऐसी जगह, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसी जगह आपको जाना है। और वहाँ जा कर के आपको एक खड्डा करना है, मतलब कि ज़मीन में आपको मिट्टी में गड्ढा करना है। गड्ढा करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको उस पोटली को, जो पोटली है उस पोटली को उसके गड्ढे के अंदर रख देना है। खोल लेनी है पोटली बंद नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे घर से तो आप पोटली बंद करके ले गए थे, लेकिन वहाँ पर आपको खोल देनी है रखते समय, अंदर गड्ढे में रखते समय। और गड्ढे में रखते समय पोटली खोल दें। पोटली केवल गिटान खोलनी है, बाकी वैसे ही जैसे कागज़, सबसे पहले तो काला कपड़ा, फिर उसके ऊपर कागज़, फिर उसके ऊपर नमक, ऐसे ही क्रम में आपको उसमें गड्ढे में उसको रखना है। गड्ढे में रखने के बाद आप क्या करें, 3 बार शत्रु का नाम लें बारी बारी से। जैसे मान लीजिए आपके 4 शत्रु हैं तो 3 बार बारी बारी से उनका नाम लीजिए। नाम लेने के बाद गड्ढे को बंद कर दीजिए। गड्ढे को बंद करने के बाद आप क्या करें,
गड्ढे को अच्छे से बंद करना, पोटली बाहर नहीं निकली हुई होनी चाहिए, कागज़ बाहर नहीं निकला होना चाहिए, कुछ भी बाहर नहीं निकला होना चाहिए। गड्ढा थोड़ा अंदर चौड़ा, थोड़ा लंबा गड्ढा कीजिए, ठीक है। और पोटली भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एक बार मिट्टी डालने के बाद उस पर वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब उसके बाद आप 3 बार उस जगह पर जहाँ पर आपने पोटली रखी, मिट्टी बिछाई है, वहाँ पर थूक दें और थूक करके आप घर पर आ जाएं। घर पर आकर के अपने हाथ मुँह धो लें और अपने नित्य कर्म में लग जाएं। दोस्तों, आपका जो शत्रु है ना, वो आपको तकलीफ़ पहुंचाना तो दूर, वो खुद अपनी दशा सुधारने में लग जाएगा। उसका मान सम्मान सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब पैसा खत्म हो जाता है ना, जैसे जैसे नमक की डली गलेगी, वैसे वैसे शत्रु का मान सम्मान और पैसा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। और जब पैसा नष्ट होता है, मान सम्मान नष्ट होता है, तो इंसान के पास कुछ भी नहीं रह जाता। तो दूसरों की क्या सोचेगा, वो तो खुद की ही नहीं निकाल पाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।